बाप बेटा बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस आ रहा था तो उसकी बीवी ने फोन किया और कहा, अपने बाप को यह भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं। अब वही रहे और हमें शांति से जीने दे। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप अनाथ आश्रम के मैनेजर के साथ खुश गप्पों में व्यस्त है और वह यूं बैठे हैं जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। बेटे ने पूछा, सर, आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब यह अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने आए थे। बेटा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या क्या मतलब सर? अनाथालय के मैनेजर ने उस बूढ़े पिता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारे ये पिता निसंतान थे। बरसों पहले इन्होंने इस अनाथालय से तुम्हें गोद लिया था, तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तुम्हें बड़ा आदमी बनाया और आज तुम इन्हें छोड़ने आए हो? बेटे की आंखों से आंसू आ गए। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह कांपते हुए पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको घर ले चलूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े पिता ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें बेटा मानकर पाला, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी था। अब मैं यही ठीक हूँ, जहाँ सुकून है। बेटा फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेटा रोते हुए अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, पिताजी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं सच में बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। आप मेरे साथ घर चलिए। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी पत्नी का यह संदेश मुझे यहाँ आकर सुनाना था, तो शायद मेरी जगह यही है। अब तुम्हें मेरे लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बेटा सिर झुकाए खड़ा रहा। अनाथालय के मैनेजर ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माता पिता को बोझ मत समझो। उनकी सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। तुम आज लौट कर आए हो, यह अच्छा है, लेकिन हर घाव का इलाज नहीं होता। बूढ़े पिता ने धीरे से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ, अपने परिवार के साथ खुश रहो। मैं अब यही ठीक हूँ। बस इतना करना कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे पराया मत समझना। बेटा अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं माने। अंत में भारी मन से वह घर लौट गया, लेकिन उसके दिल में एक गहरी कसक और पछतावा हमेशा के लिए रह गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने ताने मारने शुरू कर दिए। क्या हुआ? ले आए अपने बूढ़े बाप को, या उन्होंने भी तुम्हें ठुकरा दिया? बेटे की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह कुछ नहीं बोला। चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसकी पत्नी फिर बोली, अब ज्यादा भावुक मत बनो। अच्छा हुआ जो वो वहीं रह गए। हमें अपनी शांति से जीने दो। बेटे ने धीरे से कहा, तुम नहीं समझोगी। आज मैंने जाना कि जिसे मैं अपना सगा बाप समझता था, उन्होंने मुझे गोद लिया था। उन्होंने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैंने उनके साथ क्या किया? उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। पत्नी ने उसकी बात को हल्के में लिया और बोली, अच्छा हुआ जो सच पता चल गया। वैसे भी कोई खून का रिश्ता तो था नहीं। यह सुनते ही बेटे को गहरा झटका लगा। उसने ठान लिया कि अब वह अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी समय वह उठा और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। अनाथालय पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता अकेले बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। बेटा घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया और बोला, पिताजी, मैं आपको लेने आया हूँ। अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ।
बूढ़े पिता ने गहरी सांस ली और बेटे के सिर पर हाथ रखा। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन भावनाओं ने सब कुछ कह दिया। अंत में बूढ़े पिता मुस्कुराए और धीरे से बोले, चल बेटा, घर चलते हैं। बेटे की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। इस बार वह अपने पिता को पूरे सम्मान और प्यार के साथ घर लेकर गया, जहां अब वह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दिल से अपनाए गए रिश्ते की तरह रहने वाले थे। बूढ़े पिता घर तो आ गए, पर उसकी बहू का व्यवहार पहले से भी ज्यादा कटु हो गया। जब पिता और बेटा घर पहुंचे, तो बहू ने दरवाजे पर ही ताना मार दिया। अच्छा, तो आप फिर ले आए अपने बुजुर्ग को? अब तो हमारी शांति खत्म हो गई। बूढ़े पिता ने बेटे का हाथ हल्के से दबाया और धीरे से कहा, बेटा, अगर यहाँ मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, तो मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन इस बार बेटा अडिग था। उसने कठोर स्वर में पत्नी से कहा, अगर किसी को परेशानी है, तो वह यह घर छोड़ सकता है, लेकिन मेरे पिता अब कहीं नहीं जाएंगे। पत्नी हावक रह गई। यह वही पति था जो कुछ दिन पहले अपने पिता को खुद अनाथालय छोड़ आया था, और आज उसी पिता के लिए पत्नी से भिड़ रहा था। वह गुस्से में बोली, अगर ऐसा है तो या तो मैं रहूंगी या फिर तुम्हारे पिता। बेटे ने बिना झिझक कहा, अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो तुम अपने मायके जा सकती हो, लेकिन मैं अपने पिता को अब कभी नहीं छोड़ूंगा। पत्नी को उम्मीद नहीं थी कि उसका पति ऐसा कहेगा। वह गुस्से में अपना सामान पैक करने लगी, लेकिन फिर सोचा कि अगर वह चली गई तो समाज क्या कहेगा, मायके वाले क्या सोचेंगे। उसने एक चाल चली और बोली, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ रहूंगी, लेकिन घर के कामों में मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। यह सब तुम्हें संभालना होगा। बेटे ने मुस्कुराकर कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। अब बूढ़े पिता के लिए वह घर किसी मंदिर से कम नहीं था। बेटे ने खुद उनकी सेवा की, खाना बनाया, समय पर दवा दी और उनके साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे पत्नी को भी एहसास हुआ कि वह गलत थी। एक दिन उसने देखा कि उसका पति रात रात भर जागकर अपने पिता की देखभाल कर रहा है। जब बूढ़े पिता बीमार पड़ गए, तो वह खुद घबरा गई और पहली बार उनके लिए दवा लेकर आई। धीरे धीरे उसका दिल भी पिघलने लगा। फिर एक दिन जब बूढ़े पिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तो वह खुद दौड़कर आए उनके पास आई और बोली, बाबूजी, दवा लीजिए, मैं आपके लिए सूप बना देती हूँ। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, देर से सही, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। बहू ने भी पिता को दिल से अपना लिया और पूरा परिवार फिर से खुशहाल हो गया। थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।